क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। खाओ खाओ, फिर बताओ कैसा है। हाँ। अच्छा है। अच्छा ना, हम क्या कह रहे थे कि हम रिश्ता कब लेकर आए तुम्हारे यहाँ। पहले हमसे हमारी मर्जी तो जान लो निरंजन बाबू। तो हमको भी अपनी मर्जी बता दो। क्या तुम, कोई भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा। अजय काय मार रहे हो हमको यार, हमने क्या किया। अजय प्लीज रुक, प्लीज अजय प्लीज प्लीज छोड़ो प्लीज। अजय 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 बस कर, अरे बस करो यार, गाड़ी डालोगे क्या। बस करो भाई। अभी तो बस इसके पैर पे लगी है, अगली बार कुछ किया ना तो सीधा के सीधा सर खोल देंगे। बहुत बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अगर तुम हमारी नहीं बनी ना तो हम कुछ कर बैठेंगे। चल पिंटू। अंजलि एक सेल्फी ले। हम तो इतना परेशान हो गए हैं इस लड़के से कि क्या कहें आपसे। इतना समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये है कि समझता ही नहीं है। आज ही अपने चाचा के लड़के से हाथापाई हो गई इसकी। माँ गलती उसकी थी। अच्छा है। इसके पिता के देहांत के बाद जितनी अच्छी परवरिश देनी चाहिए ना, दी मैंने, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया। इसके चाचा ने भी इसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनता। उनकी शक्ल तक देखने को राजी नहीं है ये। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप समझाइए इसे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए भाभी से, हम समझाते हैं इसे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अंजलि चल घर चल। और माँ भैया? आता रहेगा तेरा भैया। बाय। अजय, बचपन से तुम्हें संभालते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, तो फिर आज ये बेवकूफी क्यों की तुमने। नहीं मास्टर जी, जिस लड़की को हम इतना चाहते हैं उसे निरंजन कैसे। तुमने कभी कहा उस लड़की से कि तुम उसे प्यार करते हो। इसमें कहना क्या है, पूरी दुनिया जानती है। यही तो तुम्हारी समस्या है अजय। अरे जब तक तुम कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारी बात को समझेगा कैसे। और वो निरंजन, वो तो वैसे भी तुम्हारा सब कुछ लूटने को तैयार बैठा है। एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझ लो, पांडवों को सारा राजपाट जो ही नहीं मिल गया, उन्हें उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ा था और उस युद्ध को जीतना पड़ा था। तुम्हें भी ये महाभारत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो निरंजन दुर्योधन और तुम हो अर्जुन, और हम हैं तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण, जो तुम्हें इस महाभारत में जिताकर ही रहेंगे। जानते हो अजय, तुम्हारी समस्या वो निरंजन नहीं है, बल्कि उसका बाप राजेश है। राजेश तुम्हारे चाचा, बीच में तुम्हारे पिता और ये हम। तुम्हारे पिताजी और हम बहुत गहरे दोस्त हैं। तुम्हारे पिताजी ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान दी और उस जमीन पर
दिन रात मेहनत करके हमने पूरा स्कूल खड़ा किया। इसी बीच तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। इसी बीच तुम्हारे चाचा के मन में खोट आ गया और उसने हमारे ही विद्यालय से हमें बाहर निकाल फेंका। चल निकल यहां से, निकल जा, निकल। और आइंदा कभी दोबारा यहां पे आने की हिम्मत ना करना, समझ गया? ये सब बात हम तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुके हैं अजय, पर आज फिर से बता रहे हैं। जानते हो अजय, बहुत दुख हुआ था हमें, बहुत दुख हुआ था, पर बदला लेने के लिए हम तुम्हारी तरह डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए नहीं निकल गए थे, क्योंकि हमारे हिसाब से वार तभी करना चाहिए जब उसके लिए सही समय हो। और हमें लगता है कि अब वो सही समय आ चुका है। निशाना और हथियार समझदारी से चुनना चाहिए अजय, और सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब होंगे एक हथियार से दो निशाने। संभालो, संभालो बेटा, संभालो। पिताजी वो हमको पीछे से मार लिए ना, हम भी मुंह तोड़ देते हैं उनका। तुम्हारा वो जो भाई है ना, उसे भटकाया जा रहा है। मास्टर शैलेश पाठक उसके कान भरता रहता है, लेकिन तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो जो अजय के दिमाग में जहर भर के रखा ना शैलेश, उसे मैं निकाल लूंगा। पिताजी अजय कौनो बच्चा थोड़ी है। ये वो बच्चा था, तब से मास्टर ने उसे अपने वश में करके रखा है। अजय के पिताजी के गुजर जाने के बाद शैलेश ने स्कूल के कारोबार में इतने गपले किए हैं ना, इसीलिए तो मैंने उसे लात मार के वहां से भगा दिया, और ठीक उसी का बदला वो हमसे ले रहा है अजय के जरिए। समझ। चल पिंटू, इसे घर पे छोड़ आइयो। एक हथियार से दो निशाने हमने लगवा तो दिए वकील साहब। सोचा था कि राजेश रास्ते से हट जाएगा और ये अजय उसके खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। राजेश का सब कुछ उस निरंजन को मिल गया, और ये अजय भी जेल से छूट कर आ रहा है सिर्फ 1 साल के अंदर। अब मास्टर जी, अदालत को अजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे बरी कर दिया गया। और रही बात निरंजन की, तो वो स्वर्गवासी राजेश शुक्ला का बेटा है, तो सब कुछ तो उसको मिलना ही था। तो ये बताओ कि किसी भी तरह कानूनी तरीके से कुछ केस वेस करके स्कूल का धंधा हमारे हाथ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? वैसे तो मुश्किल है, पर उंगली टेढ़ी करनी तो आपको आती ही है। अरे आ गए। चलिए हम चलते हैं। हाँ ठीक है। और बताओ अजय, जेल का माहौल कैसा था? अरे हमारा तो मन नहीं लग गया था वहां। ऐसा लग रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाएं। फिर सोचा कि बाहर का हालचाल भी जान ले। हमने तुमसे कहा था ना कि कैसे भी करके तुम्हें छुड़वा ही लेंगे। धन्यवाद मास्टर जी। माँ और अंजलि नहीं आए क्या? अरे हम परिवार से कम है क्या?
आओ आओ बैठो, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। जानते हो अजय, इस बात का हमें डर था ना, वही हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हारे जेल जाने के बाद निरंजन ने तुम्हारी माँ और बहन को बहका कर रखा है, इसीलिए तो वो तुमसे जेल में मिलने तक नहीं आएगी। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपना बेटा तक नहीं मानती। पर जानते हो, आज तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है। लो ना बेटा। जी रवि बेटा, हम बचपन से तुम्हें देख रहे हैं, बहुत मेहनत करके तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, और ये भी जानते हैं कि अंजलि तुम्हें पसंद करती है। हमारा बेटा अजय जेल में है। क्या बात है, कोई लेने नहीं आया? अरे तू तो वही है ना जो मुझसे 2 क्लास छोटा था। यहाँ क्या कर रहा है? हो, शादी करने आया है? चल निकल यहाँ से। चुप कर, खड़ी हो वहां जाके। घर का मर्द मैं हूं, इस मर्जी के बिना इसका रिश्ता कहीं नहीं हो सकता। जहां मेरी मर्जी होगी शादी वहीं होगी। चल निकल यहां से। पागल हो गया क्या तू? हाँ, तेरी वजह से तेरी बहन का रिश्ता कहीं नहीं कर पाई हूं मैं। एक लड़का मिला था, उसे भी जलील करके निकाल दिया ना तूने। घर का मर्द जब राजी होगा रिश्ता तभी होगा। लेकिन हमने तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जा इस घर से, अपने चाचा का खूनी है तू। ये आप नहीं बोल रहे, ये निरंजन का बहकावा बोल रहा है। उसे तो मैं देख लूंगा, और इस घर में मेरा पूरा हक है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। है। क्या करूं मैं इस लड़के का, कैसे सुधारूं इसे? तेरे और अजय की परवरिश में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया, तो ये ऐसा कैसे हो गया? माँ, ये सब ना मास्टर जी का किया कराया है। हमें लगा था कि वो भैया को सुधारेंगे, समझाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अजय भैया को हमसे और चाचा जी के परिवार से हमेशा दूर ही रखा है। बहुत बुरा किया मास्टर जी ने। सही रास्ते पे लाया। हम 1 साल अज्ञातवास क्या चले गए, तुम तो पूरा हस्तिनापुर हत्या लिए। तुम्हारे किए की सजा हम दिलवा के रहेंगे तुमको। पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़े ना तो हमारा नाम बदल देना, समझे? चलो लेट हो रहे हैं, आओ। अरे मास्टर जी, हमारा भाई है, मिलने एक बार। ये देख रहे हो, तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाए हैं। एक धर दिए ना तो तरबूज की तरह फट जाओगे। ये मास्टर लेके जा इसे। तो पहले ही कह रहे थे, चलो यहाँ से। और अजय, ये मास्टर जो तुमको पाठ पढ़ाते हैं ना, तुमको अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण बताते हैं, और सच्चाई पता क्या है कि तुम दुर्योधन हो, और ये है मामा शकुनी। उनकी जिंदगी में तो कुछ बचा नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। समझ जाओगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और मास्टर जी कभी दिखना नहीं है स्कूल के बाहर। चलो, समझाया है तुम्हें कितनी बार, गुस्से पर थोड़ा काबू रखा करो। इस पर भी समय रहते वार करना पड़ेगा।
आ गए आप? अरे क्या हुआ? आज आपके लिए पालक की सब्जी बनाई है। हुआ क्या? मूड क्यों ऑफ है आपका? कुछ नहीं, हम ठीक है। ये बंदूक देख के ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं इसका लाइसेंस लेने की क्या जरूरत थी। नहीं, ये बंदूक हमारी और तुम्हारी हिफाजत के लिए है। पर हम ठीक ही तो हैं, और हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा? अजय। अजय? पर वो तो जेल में है ना। जेल में था ना, वो बाहर आ गया है। लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं उसे, हाई कोर्ट में घसीटेंगे, बदला लेंगे उससे पूरा। आप जो भी करें बस अपना ध्यान रखिएगा। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा हमको।